फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में, और शुक्रिया करता हूँ अमूल का जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हम लोग अपना जो सबसे बड़ा शौक़ है, मशगला है, उसको अंजाम दे रहे हैं, जो कि खाना पकाना है। आज जो डिशेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो फलाफल है जो कि अरेबिक स्नैक्स है, और दूसरा है हमूस जो कि एक डिप है, सॉस स्प्रेड वट एवर यू वांट टू कॉल इट, और एक है तरबूज के बक्कल का हलवा जो कि ओरिजिनली शेफ़ कुणाल कपूर की रेसिपी है, और मैंने उनसे इजाज़त मांगी है कि मैं आज आपको वो सब दिखा सकूं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फलाफल से। फलाफल बेसिकली चिकपी से बनी हुई एक रेसिपी है जिसमें चिकपी होता है। चिकपी हम लोग इस तरह से चिकपी उसको ओवरनाइट तो नहीं, कम से कम 24 आवर्स उसको सोक करते हैं, फिर पारबॉयल करते हैं, और पारबॉयल करने के बाद उसमें पुदीना, हरा धनिया, चॉप्ड अनियंस और ग्रीन चिली, उसके साथ सॉल्ट और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये हम मिलाते हैं और मिला के इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के साथ साथ पेस्ट करने के बाद हम ये ध्यान रखते हैं कि उसको कम से कम 2 घंटे हम फ्रिज में रखें। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है तो हमने पहले से उसको प्रिपेयर करके रखा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले से उसको हमने ये प्रिपेयर करके रखा है। तो इस तरह से हम उसका पेस्ट बनाते हैं जो कि थोड़ा कोर्स होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो इस तरह इसको कम से कम 2 घंटे फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो इसकी पैटीज बना सकते हैं या इसके टेबल टेनिस साइज के बॉल्स बना सकते हैं। जो ओरिजिनली और ऑथेंटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन और मेकिंग फलाफल है वो बॉल्स हैं। तो इस तरह हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स बनाने के बाद इसको फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। रेस्टिंग से क्या होता है कि साइज थोड़ा इंटैक्ट हो जाता है और वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस तरह हम इसको शेप करेंगे, और शेप करने के बाद हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। इन बिटवीन हम हमूस बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें रिक्वायर्ड है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, वो अमूल का यूज़ कर रहे हैं। हलवे के लिए असली घी है वो हम लोग अमूल का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा तो वैसे ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर चिकपी है उसको यूज़ कर रहे हैं। चिकपी जो होती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, उसमें फैट बहुत कम होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये डाइट के हिसाब से भी अच्छा है। इसको हमने बाइंड करने के लिए फलाफल को इसमें आटा यूज़ किया है, बट जो लोग ग्लूटीन से एलर्जी रखते हैं उन लोगों के लिए आई सजेस्ट कि वो चिकपी फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने नॉर्मल व्हीट फ्लावर यूज़ किया है इसमें, जस्ट टू बाइंड इट प्रॉपरली। तो इस तरह हम इसकी सारी बॉल्स बना लेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और बीच बीच में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें। अमूल ने इतनी अच्छी मुहिम शुरू करी है, इसको बिल्कुल इसका यूटिलाइजेशन करें। घर में रह के कुछ नई नई चीज़ें सीखें, बनाएं, अपने लिए भी ट्रीट क्रिएट करें और अपने घर वालों के लिए भी। और जैसा कि कहा जाता है कि घर का खाना सबसे अच्छा होता है, तो अब तो आपको रिनाउंड शेफ होटल का खाना घर में बनाना सिखा रहे हैं। तो टेक द बेस्ट एडवांटेज आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इस तरह हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। अब हम लोग इसके बाद ये तो हमने प्रिपेयर करके रखा था। अब हम इसके बाद बनाना शुरू करेंगे हमूस। हमूस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है अगेन चिकपी फ्लावर। चिकपी जो कि हमने रात भर सोक करके रखा है। लोग रात भर करते हैं, मैं कम से कम इसको 24 घंटे करता हूँ। उसके बाद इसको पारबॉयल कर लेते हैं, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तहीनी पेस्ट। तहीनी बेसिकली वाइट सीसम सीड का पेस्ट होता है,
अरब कंट्रीज में ये पेस्ट बना बनाया मिलता है, इंडिया में शायद दिल्ली में मिल जाता होगा, और लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिल पाता है, तो हम घर में खुद वाइट तहीनी पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए हम सीसम सीड्स लेते हैं, सीसम सीड्स, थोड़ा सा गार्लिक मैंने 1 क्लोव लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा आपका हो। ये जो चिकपी है ये करीब 250 ग्राम्स है। इसमें लेमन जूस, करीब 4-5 लेमन्स का इसमें जूस है। एक पाउडर आता है, एक आप कह सकते हैं एक मसाला है सुमाक, जो कि अरब में मिलता है, यहाँ नहीं मिल पाता है, तो हम उसकी जगह यूज़ करते हैं रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। सो इसको हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको वाइट पेस्ट बनाएंगे। सो इसका वाइट पेस्ट हम बनाएंगे। इसको बीच बीच में आपको साफ करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, हमूस में बनाते वक्त और खाते वक्त दोनों टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑलिव ऑयल का, और क्योंकि आप इसको रॉ ऊपर से एज ए ड्रेसिंग डालते हैं, तो ऑल शेफ्स विल सजेस्ट के इसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही डालें, ना कि नॉर्मल ऑलिव ऑयल। कुकिंग ऑलिव ऑयल ना डालिए तो बेहतर है, अदरवाइज उसका टेस्ट थोड़ा सा पंजेंट सा आता है, जो कि सबके टेस्ट बड को सूट नहीं करता। तो ये आपका तहीनी पेस्ट तैयार हो गया है। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाया जाए कि हाउ डिड लुक। थोड़ा सा कोर्स आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको दोबारा चिकपी के साथ पेस्ट करेंगे तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका तहीनी का पेस्ट बना है। अब इसी में आप चिकपी डालेंगे। चिकपी हमने 24 घंटे सोक करके रखी है, उसके बाद हमने पार बॉयल किया है। मैं पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं इसको बॉयल नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसको फुल बॉयल भी कर सकते हैं, पार बॉयल भी कर सकते हैं, और खाली सोक चिकपी से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सॉल्ट, एक और चीज़ है इसमें, अगर जितना आपको ये फ्लफी चाहिए तो आप इसमें चिल वाटर यूज करें। दैट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फ्लफीनेस एंड क्रीमी टेक्सचर ऑफ द डिप। इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा
इसको आपको फ्लाफल की तरह नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का लेना है। थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली और थिक के बीच में होगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। इट विल बी लाइक अ सॉस। This sauce can be eaten by anything, and personally I can eat by anything with anything. But अरब में इसको खबूज के साथ खाते हैं। खबूज जो कि वहाँ की लोकल ब्रेड है, जिसको पीता ब्रेड भी बोला जाता है। ग्रिल्ड आइटम्स के साथ खाते हैं, फ्लाफल के साथ खाते हैं, और वैसे भी खा लेते हैं। सो ऑलमोस्ट रेडी है हमारा हमूस। आप इसमें कितना भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, इट नेवर अ हार्मफुल थिंग, बहुत हेल्दी है। सो अब हम इसको निकाल लेंगे, आप इसको देखिए। इसको आप फ्रिज भी कर सकते हैं। अभी हम फलाफल के लिए तेल गरम करने रख देंगे और अपना तरबूज का हलवा, तरबूज के बक्कल का हलवा शुरू करेंगे। फलाफल आपको डीप फ्राई करने हैं, सो तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो इन द मीन टाइम जब तक ये गर्म होता है, ये हमारा हमूस रेडी हो गया है। सो हम इसको एक साइड में रख देंगे और प्रेजेंटेशन के वक्त हम इसको प्रेजेंट करेंगे। सो अभी हम करेंगे तरबूज के बक्कल। नॉर्मली घरों में क्या मतलब हमेशा ही हम तरबूज के बक्कल फेंक देते हैं और करीब करीब 40% ऑफ जो हमारा परचेज फूड है उसको हम वेस्ट करते हैं। सो इससे हम हलवा बनाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। और इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको पील, जो इसका ग्रीन पोर्शन है उसको थोड़ा डीप पील करिएगा, क्योंकि ये ऊपर से काफ़ी सख्त होता है और हमें हलवा है जो कि सॉफ्ट होना चाहिए। तो आप पीलर से भी कर सकते हैं और नाइफ से भी कर सकते हैं। थोड़ा डीप काटिएगा तो कोई इशू नहीं है, जहाँ तक आपका ये सॉफ्टनेस बरकरार रहे। इस तरह आप इसको निकाल लेंगे। हमने ये साथ पहले से काट के रखे हैं। जो लाल वाला पोर्शन है वो अगर लगा हुआ है तो नीड नॉट टू वरी। तो तरबूज के बक्कल को हम मिक्सी में पीसेंगे। अब हलवे के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हलवे के लिए हमें चाहिए चीनी, बेसन, सूजी और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, काजू है, पिस्ता है और आपका कोकोनट पाउडर है। इसको हम पीसेस में काट के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगेन पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी अपने आप में इसमें बहुत है। सूजी और बेसन हम यूँ डालते हैं कि उससे सूजी से थोड़ा क्रंचीनेस आती है
और बेसन से थोड़ी बाइंडिंग होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम एक्स्ट्रा इसमें डालते हैं। आप इसमें एसेंस यूज़ कर सकते हैं, वेनिला एसेंस। हम लोग इसमें आज हम केवड़ा यूज़ करेंगे खुशबू के लिए, और चाहें तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली विदाउट एनी एसेंस, जिसमें आपको सिर्फ तरबूज का एसेंस आएगा। और एक चीज़ और ऑप्शनल है जो हम इसमें करते हैं, वो है दूध। हम इसमें अमूल का दूध लेंगे 1 कप, जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे जब ये पूरा पक जाएगा। इसमें हमारा कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है। तो ये हमने पीस के रख लिया, इसको देखिए ये ऐसा हो गया। अब आई थिंक ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, जस्ट वी नीड टू चेक इट। परफेक्ट। सो अब हम शुरू करेंगे अपना फलाफल। एक तो इसमें हम थोड़ा सा आज धीमा करेंगे अब, जबकि तेल गर्म हो चुका है अच्छी तरह। मेक श्योर के क्रिस्पी होना चाहिए ऊपर से। मीन टाइम हम देख लेते हैं कहीं कोई सवाल। तो नहीं है। अभी हम इसको शुरू करते हैं हलवे को हल्के से। हलवा एक रिच रेसिपी है, सो उसमें हम असली घी यूज़ करेंगे, ना कि तेल। सो हमारे पास ये है अमूल का असली घी, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छी गुड क्वांटिटी में घी लेंगे। हम इसमें लेंगे 3 टेबल स्पून। फ्लाफल आजकल क्योंकि इनोवेशन का दौर है, लोग फ्यूजन्स करते हैं, तो आप फ्लाफल के अंदर चीज़ भर सकते हैं। आप फ्लाफल को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड आप क्या चाहते हैं। अब इस तेल में जो हमने असली घी गरम कर रहे हैं, इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे 1 से 1.5 सूजी, और फिर 2 चम्मच बेसन। इसको हम भूनेंगे
till we get the desired color. हलवे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, भूनना पड़ता है आपको। तो थोड़ा ब्राउन होने तक हमें सूजी और बेसन को भूनना है। सो इसका जब तक रंग थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हम सूजी और बेसन को भूनेंगे। फिर इसमें जो हमने तरबूज के बक्कल का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। ये अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हुआ है, देखिए। तो हम इसको हिलाते रहेंगे। अब ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ कलर डिज़ायर्ड कलर आ चुका है। सो हम इसमें तरबूज का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको ऐड करेंगे। सो ये हमारा हलवा बनना शुरू हो गया। सो हम ये भी देख लेते हैं अगर कोई मैसेज इसमें ऐसा है जिसको हम रिप्लाई कर सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आपका। सो इसको हम भूनते रहेंगे। पहले तो इसका पानी जाना है, फिर उसके बाद इसका कलर चेंज होना है। जो हमने घी इसमें लिया है वो अलग होगा,
जूम करके दिखाइए ज़रा। किसी पे तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। लगता है कुछ लोग देर से आए हैं तो उनको पूछ रहे हैं कि हमूस कहाँ गया। तो हमूस हमने काफ़ी पहले बना लिया था। तो ये है हमूस। इसको आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी चाहते हैं तो इसमें आप जो छिलका है चिकपी का उसको रिमूव कर लें। उस छिलके को आप रिमूव कर लेंगे तो कॉर्सनेस है, जो रफनेस है हमूस की, वो और ज़्यादा बेहतर चली जाएगी और वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। सो ये हल्के हल्के गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, थिकनेस आ रही है इसमें। चीनी हम इसमें बाद में मिलाएंगे क्योंकि चीनी खुद अपना पानी छोड़ेगी, तो दोबारा भूनना पड़ेगा फिर। देखिए हल्के हल्के इसमें घी ऊपर आने लगा है और ये अपने इख्तिताम फिनिशिंग की तरफ बढ़ता हुआ। कुछ और कमेंट और सवाल आए हैं लोगों के, लेट मी चेक। सीमा जी ने पूछा है कि तरबूज के रेसिपी रिपीट कर दीजिए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो देख सकती हैं। तरबूज के बक्कल के हलवे के लिए तरबूज का बक्कल, चीनी, कोकोनट पाउडर, सूजी और बेसन और ड्राई फ्रूट जो आपकी मर्जी हो वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम घी लेंगे, असली घी में हम बनाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में घी लेंगे और उसमें सबसे पहले सूजी और बेसन डालेंगे, उसको भूनेंगे। तरबूज के बक्कल का जो ग्रीन पार्ट है उसको हम छील लेंगे, थोड़ा डीप छीलेंगे क्योंकि जो ऊपर का नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है और हलवा सख्त नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा डीप उसको छीलेंगे और उसको फिर हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद सूजी और बेसन को भूनेंगे, जब वो अच्छी तरह भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद हम तरबूज के बक्कल को जो हमने पीसा था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो सीमा जी यहाँ तक आपने शायद मिस कर दिया था, तो अब ये आगे आप इसको देख सकती हैं कि हमने तरबूज के बक्कल को यहाँ पर भूनना शुरू किया है। तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है हमें भूनते हुए, इसका पानी इवापोरेट हो गया है और ये घी थोड़ा थोड़ा साइडों में आना शुरू हो गया है। सो आई थिंक ये राइट टाइम है कि हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमारे घर में कहा जाता है कि मीठा जितना मीठा उतना अच्छा, सो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, हमारे घर वाले थोड़ा ज़्यादा खाते हैं मीठा।
अब देखिए चीनी डालते ही इसका जो चमक थी वो थोड़ी बदल गई है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन होता है चीनी, वो अपना पानी भी छोड़ती है और अपनी चमक भी खाने को देती है। इसको अभी हम और भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे। एक और सवाल आया है फेसबुक पे कि विल यू रिपीट द ऑल द इंग्रेडिएंट्स एट द एंड। सो आई वुड आस्क द कॉलर और द क्वेश्चन रेज्ड बाय सना, कैन यू प्लीज गिव मी द डिश विच यू वांट टू बी रिपीटेड। ये देखिए हलवा अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है, शबाब पे आने लगा है। Wow, now you can see turning out to be a beautiful dish। अब इसको थोड़ा और भूनेंगे ताकि ये थोड़ा और थिक हो जाए। जब ये थोड़ा और थिक हो जाएगा, जस्ट टू मेंटेन इट्स कलर एंड द कंसिस्टेंसी, विल ऐड अमूल मिल्क अराउंड 1 कप, बट दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू डोंट। मुझे ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं हलवे के ऊपर भी और हलवे के अंदर भी, तो मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स अभी डाल रहा हूँ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में डालूंगा। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली नथिंग रिलीजियस अबाउट इट, एज यू विश यू कैन। मुझे बीच में अच्छे लगते हैं तो मैं पहले डाल देता हूँ, कुछ लोगों को ऊपर अच्छे लगते हैं तो वो बाद में डाल देते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली शेफ्स ऑन ओन विश हाउ दे वांट टू क्रिएट इट। हलवा हमारा बहुत खूबसूरत आ रहा है। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने छोटे भाई मोहम्मद हैदर का, जो बड़े पेशेंटली रमज़ान में इसको देख भी रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। सो हम देख लेते हैं कोई और क्वेश्चंस।
हीरालाल शाह जी ने एक सवाल पूछा है कि हमें क्या चीज़ रिमूव करनी है और क्या चीज़ नहीं। सो जो हार्ड पार्ट है ग्रीन वाला, थोड़ा डीप कट करके हमें वो रिमूव करना है, और जो वाइट पार्ट है विद बिट ऑफ रेड वाटरमेलन, दैट वी नीड टू यूज़, क्योंकि अगर हार्ड पार्ट यूज़ करेंगे तो उसमें सॉफ्टनेस ऑफ द हलवा विल बी लॉस्ट। सो आई होप हीरालाल जी आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Now it's getting very good. Look at it. Look at it, people. So अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। मैं करीब 1 कप दूध यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको और देर पकाना है। थोड़ा कलर, सो ये दूध हमने अमूल का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो अमूल का यूज़ करें, किसी और का करें, बट अमूल गोल्ड इज़ द बेस्ट वन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी। मेन थिंग इज़ दैट क्वालिटी मिल सकती है, बट क्वालिटी की कंसिस्टेंसी मिलना बहुत मुश्किल है। सो आप अमूल यूज़ करिए फॉर द बेटर क्वालिटी एंड बेटर कंसिस्टेंसी। देखिए, पहले के मुकाबले अब हमारे हलवे का रंग काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अभी इसको हमें इतना पकाना है कि थोड़ा कलर ठीक हो जाए। अभी तो खैर फॉर्चुनेटली नॉन स्टिक कढ़ाई आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें, ताकि ये अच्छा आपको रिजल्ट दे। हाँ, सो ये हम साइड में जितने भी हलवा हो रहा है, हम फलाफल को थोड़ा सा कुछ बॉल्स आपके लिए फ्राई कर लेते हैं। These are the falafels we are taking out. बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, क्योंकि आई थिंक सब चीज़ें पकी हुई हैं। तो जस्ट नीड टू गेट द राइट कलर एंड देन रिमूव। So now back to halwa again.
सो ये फलाफल और हमूस हमारे तैयार हैं। सो मैं आपको फिनिश डिश दिखा देता हूँ। इसको आपको हमूस को एक लैंप में डालना है। देन यू हैव टू क्रिएट अ वेल बिटवीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉट्स ऑफ ऑलिव ऑयल इज यूज इन दिस। सो अगेन यू हैव टू टेक ऑलिव ऑयल एंड स्प्रेड ओवर। थोड़ा सा सुमाक या ज़ीरा पाउडर जो आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और एक दो ऑलिव्स। अरब्स आर वेरी फाउंड ऑफ देयर ऑलिव्स, दे लव ऑलिव्स, so you can put one olive here, 2-3 hairs, and lastly this is your dish which comes out. These are the falafels, hummus, done. Hope you like it. So again we are back to our halwa. It's again start getting a new color. Miss Namrata just asked about the falafel recipe. सो फलाफल में हम सोक एंड पारबॉयल चिकपी लेंगे, जिसको हमने चिकपी को पारबॉयल सोक किया था करीब 24 घंटे। उसके बाद उसको हमने थोड़ा सा बॉईल किया है। उसके बाद उसमें पुदीना, हरा धनिया, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज, सुमाक या ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, इस सबको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था। और फिर उसको जो हमने पेस्ट बनाया वो थोड़ा सा कोर्स रहेगा, दरदरा रहेगा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा। उसको हमने फ्रीज में रखा करीब 2 घंटे। देन उसके बॉल्स बनाए। आप उसके इस तरह के बॉल भी बना सकती हैं नम्रता जी, और या फिर आप इसके पैटीज बना सकती हैं, जो भी आप चाहें, जो आपको कन्वीनियंट हो। और फिर उसको हमने डीप फ्राई किया। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। So it's halwa is again start getting good. हलवा थोड़ा टाइम लेगा। सो इन द मीन टाइम आई विल चेक इफ समबडी आस्क्स। Nupur Agarwal has asked about chutney. I think we don't have any chutney. Hummus, if you are saying hummus, then hummus is chickpea, tahani paste, which is white sesame seeds, olive oil, garlic, lemon juice, and lots of olive oil. And to make it fluffy, you should add chilled water in that while blending. So इन सबको एक ब्लेंडर में डालेंगे और पीस लेंगे। Then we get our hummus ready like this. और hummus में अच्छी खास बात यह है कि आप इसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो खाने की, थोड़ा सा hummus निकालिए, ऊपर से उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए, ऑलिव ऑयल डालिए, उसके ऊपर सुमाक का स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ी रेड चिली स्प्रिंकल कीजिए,
और एक आध ऑलिव के साथ सजा दें। सो आप देखिए हलवा दोबारा अपनी रंगत पे आ रहा है, तेल छोड़ रहा है, अपने हल्के हल्के अपना जो फैट है, जो असली घी हमने अमूल का यूज़ किया है, वो रिलीज़ हो रहा है। ये मिस्टर काशिफ अनवर has asked a question. Is there any smell issue with तरबूज का हलवा? No, Kashif sir, there is no issue like that, and it's very from person to person. अगर आपको लग रहा है you are very sensitive to the smells, so आप उसमें वेनिला एसेंस यूज कर सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं। मैं पर्सनली इसमें थोड़ा सा केवड़ा डालूंगा। सो अदरवाइज अगर आप इसको बगैर एसेंस के भी खाएंगे, so I didn't find any issue of a smell, but issues vary from person to person. Hope I had answered. So halwa is coming up. There is a lady Shikha Motwani. She said she is waiting for halwa. So within next 7 to 8 minutes halwa will come up. Then we plate it. I think we are just nearing to the whole post. So my brother is not tired, holding camera upright. थके तो नहीं भाई साहब? लॉकडाउन है, इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहिए, घर में रहिए, अच्छा अच्छा पकाइए जो सामान आपके घर में है, और सरकार आपके लिए इतना सब कुछ मुहैया करा रही है। आप लोग घर पे रहिए,
और सपोर्ट करिए जो भी गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है. सो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प द कंट्री एंड अल्टीमेटली हेल्प यू ऑल्सो पर्सनली. और हम लोगों के पर्सनल बेनिफिट मिल के, छोटे छोटे बेनिफिट्स मिल के कंट्री को बड़े बेनिफिट दिलवाते हैं. सो इट्स अबाउट यू एंड अबाउट योर कंट्री. सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप कुकिंग. अमूल ने बहुत अच्छा ड्राइव शुरू किया है जो बहुत अप्रिशिएबल है, इंगेजिंग है, लोगों को इंगेज रख रहा है, हम लोगों को इंगेज रख रहा है, हम लोगों से वो करवा रहा है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ में, खाना बनाना. और ये बस 5 मिनट और एंड हलवा विल बी डन. आप लोग देख सकते हैं थोड़ा इसका कलर चेंज हुआ है. इट बिकम्स डार्क एंड there is a student of mine, Manu. She asked for the ingredients of falafel. So don't worry, I'll provide you on WhatsApp. You need not to worry about that recipe. So now it's looking almost done. We have achieved the color, we have achieved the consistency. So now we plate it up. मुझे हमेशा हलवा बाउल में अच्छा लगता है क्योंकि बाउल में हलवा ज़्यादा आता है, प्लेट में फैल जाता है, थोड़ा कम आता है. एंड हैविंग अ स्वीट टीथ आई प्रेफर लार्ज पोर्शंस ऑफ हलवा. Now I would like to show you, please zoom on the halwa. You start getting ghee out of halwa and this is the indication that it is almost done. So we'll take out, plate it, a large portion as I want it. इसमें फिर थोड़ा सा नारियल का बुरादा, कोकोनट पाउडर, कुछ काजू, कैशनट्स, कुछ आमंड्स. आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, चाहें तो पूरे पूरे डाल सकते हैं, एज यू विश.
It's completely up to you. But they should have a good amount of dry fruits. बादाम हमने काट के डाले हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. So viewers, this is halwa made out of tarboos ke bakkal. So we have used a thing which is completely wastage and it goes to the dustbin only. It is very rich in vitamins and tastes amazing. I cannot taste it because of the Ramzans, but I hope you will try this recipe and give me your feedback on the comment section. Anything which I couldn't able to answer during the video, definitely I'll go through the comments and I try to answer each and every query created by you. Thank you very much. Finish.